अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मैं इतनी परेशानी में ना पड़ता। अगर मैं सुबह स्कूल टाइम पे जाता तो मुझे डाँट ना पड़ती। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं एक बहुत खूबसूरत महल बनाता। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आज हम स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, जिनको बनाना आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन दिस नोट, आई एम योर स्पोकन इंग्लिश कोच। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ कंडीशनल से। कंडीशनल क्या होते हैं? जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नाम पे फ़ोकस किया करें, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी कंडीशन की बात हो रही है। कंडीशन आप एक तो कंडीशन ये होती है कि आप किसी की फ़िज़िकल या मेंटल कंडीशन की बात करते हैं कि वो बहुत अपसेट है और उस कंडीशन में नहीं है कि काम कर सके। इस तरह की कंडीशन जो किसी की मेंटल या फ़िज़िकल स्टेट्स को शो करती हैं, उसकी बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं उन कंडीशंस की जिनका कोई रिज़ल्ट होता है। जैसे अगर ऐसा होता, तो कैसा होता? जब बारिश होती है तो बहुत कीचड़ हो जाता है, राइट? तो इस तरह की कंडीशंस जिसमें अगर ऐसा हो तो क्या रिजल्ट होगा, यानी जिसमें एक मेन क्लॉज होगा और एक रिजल्ट क्लॉज होगा और आपका सेंटेंस हमेशा अगर या जब ऐसे वर्ड से स्टार्ट होगा। जब आप इंग्लिश करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एरर्स आते हैं और आपको लगता है कि मैंने तो सही स्ट्रक्चर किया है लेकिन सेंटेंस गलत हो गया। तो चलिए इनको सही से स्ट्रक्चर करना सीखते हैं। टाइप सीखते हैं। हमारे पास 4 मेन टाइप्स हैं कंडीशनल्स की। ज़ीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल्स, सेकंड कंडीशनल्स, थर्ड कंडीशनल्स एंड एक और टाइप हमारे पास होती है जिसे मिक्स कंडीशनल कहते हैं। यहाँ पर हम ज़ीरो कंडीशनल स्टडी करने जा रहे हैं और ट्रस्ट मी, सबसे सिंपल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये और बहुत ईज़िली आपको आ जाएँगे। हमने इससे पहले प्रेज़ेंट डेफ़िनिट टेंसेस पढ़े हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बिल्कुल उसी पर ही बेस करते हैं, सेम आइडेंटिफ़िकेशन है, सेम स्ट्रक्चर है, एक छोटा-सा डिफ़रेंस है। ये सेंटेंस 2 पार्ट पे बेस करेगा, ठीक है? इसमें एक मेन क्लॉज़ होगा, एक इसमें रिज़ल्ट क्लॉज़ होगा, ठीक है? ये यूनिवर्सल फैक्ट्स और फिगर्स को शो करेगा, जिस बात पे आप 100% श्योर होंगे अगर ऐसा होता है तो उसका यही रिज़ल्ट होता है, तो वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाएँगे। बनाएँगे आप वैसे ही जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज़, वर कुछ भी यूज़ नहीं होगा। सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसे डू नॉट और डज़ नॉट हमने यूज़ किए थे, वैसे ही होंगे। डिटेल के लिए मैं बता रही हूँ दोबारा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रही हूँ, आप प्रेज़ेंट डेफ़िनिट टेंसेस को दोबारा देख सकते हैं। सेम वही मेथड है। अब एग्ज़ाम्पल की तरफ रिमूव करते हैं। अगर तुम दाँत साफ़ नहीं करते, तुम्हारे दाँत खराब हो जाते हैं, ठीक है? अब आप इसे नोट करें तो ये प्रेज़ेंट टेंस है, नहीं करते, करते, ठीक है? तो दाँत खराब हो जाते हैं। एक चीज़, दूसरी बात आप देखेंगे ये फैक्ट है कि आप अगर दाँत नहीं साफ़ करेंगे तो दाँत खराब हो जाते हैं। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इफ, अगर, यू डू नॉट, नहीं के लिए क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट, यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, अगर तुम दांत साफ नहीं करते। अब यहाँ पे अपने ऐड करना है बेस कॉमा, रिजल्ट क्लॉज। योर टीथ डिके, आपके दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि योर टीथ विल डिके, आप दांत साफ नहीं करते तो दांत खराब हो जाएंगे। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यही होगी। दोनों ही क्लॉज जो है, मेन क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज, दोनों ही प्रेजेंट डेफिनेट से ट्रांसलेट होंगे क्योंकि इसमें 100% सच्चाई है बात में, ठीक है? तो जिसमें 100% फैक्ट होगा उसको आपने ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। उसमें ऐसे नहीं करेंगे कि एक प्रेजेंट डेफिनेट में होगा और दूसरा फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी। दूसरी मिस्टेक जो आप यहाँ पे करते हैं वो ये होती है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे बेस कॉमा ऐड नहीं करते और आप यहाँ पे देन लिख देते हैं। कि जब हमने उर्दू में या हिंदी में देखा था तो वो ये था कि अगर दांत साफ नहीं करेंगे तो की भी तो इंग्लिश करनी थी ना, तो के लिए आपने देन यूज कर दिया। तो आप ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक सेंटेंस में इफ और देन दोनों वर्ड्स यूज करेंगे तो इंग्लिश के हिसाब से कि आपका सेंटेंस गलत कंसीडर किया जाएगा। तो ये दो बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखते हैं जब आप ट्रांसलेशन करेंगे। अगर दर्जा हरारत, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाता है तो पानी बॉयल हो जाता है, ठीक है? ये हो जाता है और ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है। अगर दर्जा हरारत 100 डिग्री पर जाता है, इफ टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री, तो पानी बॉयल हो जाता है। बेस कॉमा डालेंगे, रिजल्ट क्लॉज क्या है? पानी बॉयल हो जाता है, वाटर बॉइल्स। अगर तुम अच्छा फील नहीं करते तो तुम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। इफ यू डू नॉट फील वेल,
You can consult your doctor. जब बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है। If it rains, the ground gets wet. अगर वो कॉल करता है तो उसे कहना मेरा वेट करे. If he calls, base comma, ask him to wait for me. ये थे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस. मूव करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ. द फर्स्ट कंडीशनल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ रियल और वेरी प्रॉबेबल सिचुएशन इन द फ्यूचर. अब आप यहाँ पे नोट करें, सिचुएशन रियली होगी. इट रेफर्स टू थिंग्स दैट विल पॉसिबली हैपन इन द फ्यूचर इफ अ कंडीशन इज मेट. इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन मीट हो जाए तो उसके फ्यूचर में पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं. तो ऐसी कंडीशंस को आप फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं. क्या डिफरेंस है जीरो और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में? फर्स्ट पॉइंट कि दोनों रियल वर्ल्ड थिंग्स को शो करते हैं. डिसिमिलैरिटी क्या है दोनों में? जीरो कंडीशनल में आप 100% श्योर थे कि अगर इस कंडीशन का यही रिजल्ट होता है. फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगी. अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो इसके ये पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं. ठीक है. जीरो कंडीशनल शो करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स को. साइंटिफिक फैक्ट्स तो 100% ट्रू होते हैं. इसी तरह की हैबिट्स को शो करते हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके बारे में आप 100% श्योर होते हैं, ये जीरो कंडीशनल्स में आती हैं. फर्स्ट कंडीशनल में क्या आता है? पॉसिबल सिचुएशंस आती हैं. अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें घड़ी गिफ्ट करूंगा. ठीक है. अगर तुम पास हो गए, ये डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट कंडीशन अगर मीट हो जाती है तो उसका ये रिजल्ट होगा. ठीक है. तो इसमें क्या आते हैं? थ्रेट्स आ जाते हैं, इसमें प्रोमिसेस आ जाते हैं. अब इनको स्ट्रक्चर कैसे करना है? सेम वैसे ही करना है जैसे आपने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को किया था. बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आपने नोट करना है. वो ये है कि रिजल्ट क्लॉज में आपने सब्जेक्ट के बाद विल ऐड करना है. बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा. आपने इफ यूज करना है, देन मेन क्लॉज को आपने करना है प्रेजेंट डेफिनेट में, और रिजल्ट क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट से आपने ट्रांसलेट करना है. और फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद विल का यूज होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अगर मुझे ये पॉइंट समझ आ गया तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. अब क्या है, अगर पॉइंट समझ आया तो एक्सप्लेन करूंगा. इफ आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बेस कॉमा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. राइट. अगर मैं सैर करने के लिए गया तो तुम्हारे लिए कुछ फूल लेकर आऊंगा. ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ना ही कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिस पे आप 100% श्योर हों कि आप बाहर जाएंगे तो फ्लावर ही लाएंगे. तो ये एक प्रॉमिस है कि अगर आप सैर करने के लिए गए तो आप फ्लावर्स लेकर आएंगे. तो ऐसी सिचुएशन को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इफ आई गो फॉर अ वॉक, आई विल ब्रिंग सम फ्लावर्स फॉर यू. अगर मैंने इम्तिहान की तैयारी कर ली तो मैं पेपर्स दे दूंगा. ठीक है. इफ आई प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, आई विल अपीयर फॉर इट. अगर मेरे पास कल टाइम हुआ तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा. इफ आई हैव टाइम टुमारो, आई विल कम टू मीट यू. ये थे हमारे ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. एंड आई रियली होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ आ गए हैं. अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं. अभी जो सेंटेंस मैंने बोला है कि अगर आपको इन सेंटेंसेस की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है. अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये आपने मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में शेयर करना है. और अगर इसी तरह आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को फोकस करते रहेंगे, इनकी ट्रांसलेशन करते रहेंगे, तो इस प्रैक्टिस के साथ आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. स्टे ट्यून्ड. टेक केयर.